Today we were thinking we could talk a little bit about the impact of schooling, कि ये जो हम जिस प्रक्रिया से निकल के जाते हैं उसका कितना असर होता है हमारे ऊपर, कितना और कितना सूक्ष्म रहता है ये, कि इतना हम इसमें इतने फंसे रहते हैं, हमको दिखता भी नहीं है, और किस तरीके से वो हमको पकड़ लेता है। इसलिए आज हमारे सिद्ध के 3 लोगों के साथ एक स्कूल चलाने वाला भी आया हुआ है, मंजुनाथ, जो जिसको हम स्कूल का एक्सपर्ट मानेंगे आज के लिए। तो मुझे लगा कि इस पर क्योंकि एक तो ये रहता है कि सब लोग एक स्कूलिंग प्रक्रिया से निकल के जाते हैं, तो ऑल ऑफ अस आर एक्सपर्ट्स ऑन स्कूलिंग इन वन सेंस, इन दैट सेंस दैट वी वर ऑल विक्टिम्स ऑफ इट। So we can talk about that. And क्योंकि we have started noticing how much how much effect it has on us, and how difficult it is to see beyond any modality that we want to implement, which is not part of the approved schooling system. Anything that you want to think beyond it becomes very difficult, because we have been forced, or we have been conditioned to think in a particular way. तो उसके बारे में थोड़ा आज बात करते हैं, ठीक है? तो मंजुनाथ से शुरू करें। मंजू, आपके स्कूल में इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा भी कर रहे थे। हाँ, तो आप जरा वो आप जो कहानी सुनाते हो ना उसके बारे में, पेरेंट्स के बारे में, वो वहां से शुरू करते हैं बात मेरे ख्याल से। ठीक है। तो ये बहुत रिसेंटली मेरे कॉन्शियस स्पेस में आया ये चीज। क्या होता है, हम लोग एक हिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करते। हिस्ट्री का जब शुरू करते हुए सब बच्चों को अपने एटलीस्ट ग्रैंड पेरेंट्स से हिस्ट्री लिखो करके। ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पे थे? लाइक इफ यू आर इन बैंगलोर, यू आर मोस्टली सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ही होते हैं। उससे पहले सब लोग कोई ना कोई जगह से आए हुए होते हैं। तो टू जस्ट मेक देम ट्रेस देयर एंसेस्ट्री, वैसा कोई को कुछ 10 जनरेशन पुराना भी मिल जाता है कभी कभी। तो वो चीज के लिए वी डू दिस एक्टिविटी वेयर बिफोर स्टार्टिंग दिस होल राजा महाराजा वाली। पहले तो हम बोलते हैं हिस्ट्री तो आपका स्टोरी भी है, वी स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो वी डिड दिस लास्ट ईयर आल्सो। तब मेरे को शायद मैं उसमें वो कॉन्शियस इसमें नहीं था, कुछ ये नहीं है। इस साल जब हम ये एक्टिविटी कर रहे थे, जब बच्चे अपने दादाजी के स्टोरी ये कर रहे, दादाजी दादा दादी का स्टोरी से शुरू किए, और अपने मम्मी पापा की स्टोरी में आते ही और उनके खुद के स्टोरी में आते ही, क्योंकि मोस्टली वो दादाजी और दादा दादी दे आर नो मोर, so they've not heard it from their mouth. So when it is about their father and parents and themselves, they start the story by which school they first attended. वो शुरू करते हैं, मैं किंडरगार्टन ये स्कूल में था, और उसके अराउंड वो स्टोरी बनाना शुरू करते हैं। देन मैं प्राइमरी स्कूल ऐसा यहाँ पे किया, और वहां पे अराउंड and their struggles, their everything, the locus of all the content about around their story is their schools. कि मैं ये स्कूल में था, बहुत सिंसियर था, मैं ये स्कूल में आया, मेरे को ही शॉक हो रहा है कि मैं इतना क्यों कैसे सिंसियर था। मैं and their friendships, their sorrows also, कि उनको यहाँ पे कोई ये स्कूल में ये दोस्त ने कुछ किया था, ऐसे ही the whole story. Suddenly in the class I said, why are you telling your stories around schools? वो मेरे को भी तभी लगा कि क्यों ऐसा, एंड स्पेशली इट इज फ्रॉम देयर पेरेंट्स जनरेशन। वो दादा दादी का ऐसे ही रैंडम होता है कि वो ये डिपार्टमेंट में थे, वहां से ट्रांसफर हुआ, ये डिपार्टमेंट में है, और हम बैंगलोर में है। इट इज मोस्टली लाइक दैट। और कोई तो भाग के आया हुआ होता है, कोई गांव छोड़ के भाग के आया हुआ होता है, ऐसा स्टोरीज था। पर पेरेंट्स, क्योंकि वो पेरेंट्स खुद भी ऐसे ही बताते, parents when they are telling their stories to these children so that they can write down, they are also sharing it from कि मैं ये स्कूल ये कॉलेज। so I found it very interesting कि मैं उनसे पूछा क्यों ऐसा हो रहा है, वो बोले हाँ ना, हमें भी पता नहीं। एंड आफ्टर दैट ये जो हमारा उद्भव में एडमिशंस का होता है, तो वी आस्क देम टेल मी जर्नी टू उद्भवा, हाउ डिड यू लाइक ये पूरा अल्टरनेट एजुकेशन क्यों। मैं अभी रिसेंट ये इंसिडेंट हुआ, आपसे मैंने बात किया, और ये आपसे मैंने बात करने के बाद मैं उसके बाद मेरा थोड़ा वो एंटेनास ऐसे ही हो गया है
उसके बाद 2-3 मैंने पेरेंट इंटरेक्शन में देखा है, दे स्टार्ट विद दैट ओनली, माय स्कूल, मैं ऐसा स्कूल, दे आर स्टार्टिंग ओनली दैट, माय स्कूल, मैं पहले ऐसा ये स्कूल में था, इसमें इंग्लिश को इतना ये हो रहा था, एंड फॉर वन वन पेरेंट तो टॉक्ड अबाउट हिज जर्नी फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, एंड इट इज अराउंड स्कूल्स ओनली, एंड हाउ द टीचर हैज इम्पैक्टेड, ये हो गया। मैं उनको भी पूछा, कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस, कि कितना इधर कितना आपका स्टोरी आपके स्कूल के अराउंड ही है। तो ही वाज आल्सो, क्यों ऐसा मेरे से पूछे, मैं बोला शायद इतना इंपॉर्टेंस दे दिया हम लोग, आप सब कुछ स्कूल के अराउंड ही होता है ना, आप जिंदगी में स्कूल को इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बना दिया है कि स्कूल के बगैर हमारा जिंदगी दिखता ही नहीं है। इट इज समथिंग लाइक दैट इज व्हाट आई टोल्ड हिम, एंड ये पर लाइक व्हेन आई सी माय स्टोरी, मैं जब भी ये कॉन्शियस नहीं, उसके बाद मैं आई ट्राइड टू क्या है लुक एट इट व्हेन आई टेल माय स्टोरी। मैं तो बोलता हूँ, मैं मेरे को स्टोरीज बहुत पसंद है बचपन से, आई स्टार्ट फ्रॉम समवेयर देयर, एंड समवेयर मैं जब आपसे भी बात कर रहा था तो मेरे को ये आया, क्योंकि मेरा मेरे पापा ने इतना सीरियस नहीं बनाया मेरे को स्कूल का, लाइक though my story also includes my school, it is not the main point around that school, and मैं जब भी ऐसे लोगों से बात करता हूँ जो या तो स्कूल को इतना या ड्रॉप आउट ऐसा सोचिए, तो वो लोग ऐसे बताते हैं स्कूल, जिनके जिंदगी में शायद स्कूल एक सिर्फ एक भाग था, वही प्रमुख नहीं था, वो लोग ऐसा बताते हैं। ये मेरे को ये actually we could do this an activity with a larger group and also find out how many of them narrate their story with schools as the main point type. तो वो ये एक चीज हमारा एक्सपीरियंस रहा है अब तक। हर्ष, कुछ अपनी कहानी, आप भी ऑल्टरनेटिव स्कूल में पढ़े हो? हाँ नहीं, मंजू जो बात कर रहे थे उससे मुझे 2-3 चीज़ें अभी ध्यान आई अपने बारे में। एक तो मुझे ये ध्यान आया कि हमारा कज़न्स के बीच में बहुत प्यार था, और मेरे कज़न्स जो हैं मुझसे मतलब 15 साल बड़े भी हैं और 15 साल छोटे भी हैं। तो एक पूरा रेंज है कज़न्स का। कज़न्स हम ऐसे ऐसे नहीं कि हम उम्र हैं, लेकिन हमारे कज़न्स के साथ हमारा बहुत प्यार था। लेकिन हम मिले एक्चुअली 4-5 बार ही थे जीवन में, क्योंकि ऐसा उस टाइम कोई सेल फ़ोन या वो तो होता नहीं था कि हम रोज़ बात कर रहे हैं, या जब किसी की कहीं शादी होती थी तो सब इकट्ठा होते तब मिलते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में इतना प्यार इसलिए था, भले ही हम 2-4 बार ही मिले हों, क्योंकि हम सब ने अपनी माँओं से उनके बचपन की कहानी सुनी थी उनके गाँव की, कि वो बहनें थी और वो ऐसा करती थी और हमारी नानी थी, और फिर जब वो कज़न पैदा हुआ था तब ऐसा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कज़न्स में इतना प्यार इसलिए था क्योंकि हमने एक-दूसरे की कहानियाँ सुनी थी अपने-अपने बचपन की। हमारे अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस तो बहुत लिमिटेड ही थे एक-दूसरे के साथ। ये मुझे अभी भी मतलब ये लगता है, और मुझे लगता है कि जो मेरी बेटी है या ये लोग भी मिलेंगे नहीं, लेकिन मैं इनको अपनी बेटी को कहानी सुनाता रहता हूँ उसके कज़न्स के बारे में, वो वहाँ पैदा हुआ, ये यहाँ हुआ। तो एक ये मुझे इम्पैक्ट लगता है। बाकी जो मंजू ये कह रहा था कि वो जो पेरेंट्स ने जब कहानी सुनाई तो उसमें बस एक स्कूल से दूसरा स्कूल, दूसरा स्कूल से तीसरा स्कूल यही था। ये एक्चुअली ये हिस्ट्री के बारे में हमको ये एक बात कहनी चाहिए कि हिस्ट्री कोई जो है ये हिस्ट्री नरेशन कोई ऑब्जेक्टिव डिसिप्लिन नहीं है। हिस्ट्री नरेशन का जो आधार है वो ये है कि भई व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट वर्थ रिमेंबरिंग एंड व्हाट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट इज़ नॉट वर्थ रिमेंबरिंग। ये एक चलता रहता है हमारे में। तो हो सकता है उनके पेरेंट्स को लगा हो कि दैट इज़ ओनली वर्थ रिमेंबरिंग स्कूल एंड कॉलेज, बाकी सब तो इज़ नॉट वर्थ रिमेंबरिंग, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो मुझे ये लगता है कि हम जब बच्चों से हिस्ट्री के बारे में बात करें, इस बात पे ध्यान जाए उनका कि हिस्ट्री नरेशन में ये निहित ही रहता है कि व्हाट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग एंड व्हाट इज़ नॉट वर्थ रिमेंबरिंग। और ये जो डिसीजन है, ये कहीं न कहीं सेल्फ इमेज से जुड़ा हुआ है, कि क्या चीज़ भूल जानी चाहिए
और क्या चीज़ याद रखनी चाहिए, ये मेरी सेल्फ इमेज क्या है मेरे बारे में, ये इससे जुड़ा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो मतलब मैं तो एक यंग पेरेंट ही हूँ। आप और पवन जी तो है ना, बड़े पेरेंट्स हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने बच्चों से हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो कहीं न कहीं इन बातों पे भी चर्चा आए कि हमारी सेल्फ इमेज क्या है, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि याद रखने लायक चीज़ कौन-सी है, भूलने लायक चीज़ कौन-सी है। ये अभी मंजू से की बात सुनते-सुनते मुझे 2 ख़्याल आए अभी। हमको ये लगता है कि जो आजकल जो स्कूल की इमेज है लोगों के दिमाग में जनरली, वो बहुत ही एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट जैसा कुछ है, वो नेचुरलनेस उसमें नहीं है। ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि बच्चा हम खुद पे हम पे क्या क्या बचपन में प्रभाव पड़े हैं और क्या चीजें हमको इम्पैक्ट की है, और उनका असर हमारी सोच समझ देखने की दृष्टि पे क्या पड़ा है। यानी मेरा अपना जो अनुभव है बचपन से लेके आज तक, उसमें किन चीजों ने इम्पैक्ट डाला है, इस पर हमने ध्यान नहीं दिया और हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ जो हम जानते हैं समझते हैं वो हमने सीखा है इन अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, स्कूल बीइंग अ स्ट्रक्चर। तो हमने सीखा है, मतलब हमने कहीं ट्रेनिंग ली है, हमने कहीं क्लास में बैठ के सीखा है, हमको किसी ने सिखाया है, गाड़ी चलानी सिखाई है, कंप्यूटर चलाना सिखाया है, वैसे ही स्कूल में सिखाया है। मतलब किसी ने एक प्लान प्रोग्राम्ड वे में कुछ काम किया और हमने सीखा है, ऐसा हमारा एक, मुझे लगता है ये हमने मान लिया है। इसमें सच्चाई नहीं है पर इसको मान लिया है और इस पे हम कभी ध्यान नहीं देते कि असलियत क्या है, व्हाट इज माय एक्चुअल एक्सपीरियंस। और अगर हम एक्चुअल एक्सपीरियंस को देखेंगे अपने, तो हम लोग को पता चलेगा कि हम तो अलग अलग तरह से जो कुछ भी आज है उस पे बहुत चीजों का प्रभाव पड़ा है, बहुत चीजें हमको समझ में आई है, बहुत चीजें हमने सीखी हैं और उसमें से अधिकतर चीजें हमने अनस्ट्रक्चर्ड वे में सीखी। स्ट्रक्चर में भी सीखा होगा, जैसे मैथ्स हमने क्लासरूम में ही सीखा होगा ज्यादातर, अधिकतर, और अंग्रेजी हमने शायद क्लासरूम में, अंग्रेजी तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत सारी चीजें हमने क्लासरूम में सीखी होंगी। लेकिन ज्यादातर और खासकर भाषा तो मैंने अनस्ट्रक्चर्ड वे में सीखी। और बहुत, ये तो एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है, और बहुत बहुत कुछ अच्छे बुरे का भाव, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ चीजों के प्रति, और उसको क्या क्या फैक्टर इन फैक्टराइज करता हूँ, किन चीजों को फैक्टराइज नहीं करता हूँ, ये सब कुछ जो होता है मेरे साथ, ये तो बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखा हुआ मामला नहीं है। तो उस जो ये अनस्ट्रक्चर्ड जिसको मैं कह रहा हूँ, जो इनफॉर्मल अनस्ट्रक्चर्ड, ये जो है इस पे हम ध्यान नहीं देते आजकल। और इसलिए जो पेरेंट की बात मंजूनाथ कह रहे हैं, वो शायद इस तरह के मानस से बात कर रहे हैं। वो गलत नहीं कह रहे, लेकिन उनको लगता है कि वो, मतलब ये फॉर्मल स्ट्रक्चर चीजों पे ही उनका ध्यान जाता है, बाकी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर कभी उनके साथ बात हो और उनसे बात करी जाए और उनका ध्यान दिलाया जाए तो शायद वो उनको याद आ जाएगा, बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी। तो स्कूल में अनस्ट्रक्चर्ड को कैसे लाया जाए, दैट इज द चैलेंज। क्योंकि आज का स्कूल तो जो है सो है, हम वो नहीं कर सकते, और आज का जो समाज है वो भी जैसा है वैसा है। तो वो तो नहीं है जो कि आज से 50-60 साल पहले या 70 साल पहले, ना तो समाज है, ना स्कूल है, ना घर है वैसा। आज को जिसको हम फैमिली कहते हैं वो भी अलग हो गई है। तो कैसे उसको कैसे किया जाए, ये चैलेंज। तो इसमें तो अगर हमको उसका वैल्यू समझ में आए कि ये जो अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग रहा है, जिसने हमको बनाया है, उसका वैल्यू अगर हम समझें, तो फिर हम ये नहीं सोचेंगे ना कम से कम कि ये स्कूल बनाएगा ये हमारे लिए, या कि स्कूल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमको बना के देगा, ये हमारे बच्चे में ये लेके आएगा। चाहे वो सामाजिकता हो, चाहे भाषा सीखने की बात हो, चाहे कुछ भी, मतलब
तो वो कम से कम उस गलतफहमी से हट जाएं एक बार। तो हाँ, जो हम इतना अहमियत दे रहे हैं स्कूल को, वो थोड़ा हमारे मन में कम हो जाए। स्कूल को तो हम वी कांट विश इट अवे राइट नाउ, वी कांट विश द सिस्टम या अवे, इट विल या कंटिन्यू टू बी देयर, बट आई थिंक अपनी दृष्टि को तो बदल सकते हैं इसके बारे में। या और वो शायद उसका तो समय आ गया मेरे को लग रहा है, क्योंकि इतना ये अभी मैं सुन रहा था कोई 95% बच्चा कोई लेके आया, उसको स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा उसको ना। तो ये कितना, एक बच्चा कितना करेगा, मतलब ये सब करने के बाद आप जो भी इसका मकसद था कि आप इसके बाद कॉलेज जाएंगे, उसके बाद आप नौकरी करेंगे वगैरह वगैरह, तो वो भी तो नहीं चल रहा है अभी। या तो आपने अपनी सामाजिकता खत्म कर दी। आप जो जो शिक्षा से जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा आपको, जो आप समझते थे कि ये आधुनिक शिक्षा देगी आपको वो भी नहीं मिल रहा। तो अब तो इट इज कम टू अ प्लेस वेयर वी हैव टू talk about this. No, we have to talk about this for ourselves, for our children. So I think that is the conversation we should be having about what is going on, how what is it that is catching, मतलब इसमें क्या चीज है जो इतना जकड़ लेती है हमको, ये जो चल रहा है अभी, इसमें से ये क्या चीज है जो हमको इतना इतना मतलब हिप्नोटाइज कर देती है कि हम इसको, इन चीजों को देख नहीं पाते। हम तो चाहते हैं ना, अपने बच्चों का भला तो चाहते हैं, लेकिन क्या चक्कर है इसमें, व्हाट्स गोइंग ऑन? ये भी तो सोचना होगा ना, भले को कैसे डिफाइन करते हैं। हाँ, ये भी है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ, अगर कोई कैसे भी डिफाइन करें, अगर भले को हम नौकरी से डिफाइन कर रहे हैं, वो भी तो नहीं हो रहा ना आज, वो भी नहीं हो रहा। हाँ, तो मतलब इट्स शेयर मटेरियलिज्म से ही तो डिफाइन हो रहा है ना। हाँ, नहीं, लेकिन वो भी तो नहीं चल रहा ना अभी। आई एम सेइंग दैट इज आल्सो नॉट हैपनिंग। सो देन should we not question what is it that how are we getting hypnotized? What is the hypnosis about? Is it only materialistic this thing? Is that what we are caught in? Okay, या कुछ और चल रहा है इसमें, ये सोचना है मेरे ख्याल से। No, I mean, many things are related, but yeah, I mean, largely it is individualism, which is again related to materialism. Right. And then again, that is related to the way you look at things, the way you define things. So all these things are related, but it is actually in मेरे को जो समझ में आ रहा है वो ये है कि individualism and materialism go hand in hand, and also know that people have left their experience and they are being indoctrinated into seeing in a particular manner. So you are disconnected with your own experience. Right. एक और एक्टिविटी हम करते हैं, अगेन इट ब्रिंग्स आउट दिस थिंग ओनली, कि हम पेरेंट्स को ये लिस्ट करने के लिए बोलते हैं, परिचय में हमारे जो ओपन डे होता है उसमें करते हैं, वी आस्क पेरेंट्स टू लिस्ट डाउन कि अभी आपके बच्चे हैं यहाँ पे, अगर ये जब 21 साल ऐसा हो गया, लाइक व्हेन they have finished their education and they go into the world becoming citizens, तो आप उनमें से क्या गुण, उनमें what qualities do you expect in them, के क्या बने वो, क्या बने वो, तो क्या उनमें हो, क्या उनमें क्वालिटीज हो, ऐसा कुछ हम उनको लिखने के लिए बोलते हैं। तो पीपल स्टार्ट राइटिंग सब कुछ, वी इवन टेल पेरेंट्स दैट for this, just for this, in this context, forget के आप में है या वो, जैसे honest लिखने के लिए कभी कोई थोड़ा भी सेंसिटिव इंसान है वो ये सोचेगा ना पहले मैं ऑनेस्ट हूँ क्या करके, ऐसा। तो हम बोलते हैं कि आप में है या नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, व्हाट डू यू वांट, लेट अस बी आइडियलिस्टिक आल्सो हियर, बिकॉज़ वी आर जस्ट लिस्टिंग डाउन, वी आर नॉट इम्पोजिंग दैट ऑन एनीबॉडी, लेट अस बी आइडियलिस्टिक एंड डू दिस। तो हमेशा से एक वी कम अप विद अराउंड 50 क्वालिटीज अलग अलग व्हिच आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ऑनेस्टी हो, ट्रूथफुलनेस हो, कॉन्फिडेंस हो, ये सब लिखते हैं। तो वी आस्क देम वन क्वेश्चन, बिकॉज दिस हैपेंड टू अस, हमने ऐसा एक सिमिलर एक्टिविटी पवन जी के साथ बैठ के किया था जब उद्भव शुरू हो रहा था। तो देन वी आस्क द पेरेंट्स के जो इतना क्वालिटीज आपने लिखा है, एक ने भी ये नहीं बोला कि मैथमेटिशियन हो, साइंटिस्ट हो, सोशल साइंटिस्ट हो, कि कोई कवि हो, कवि भी नहीं बोलते, कवि हो, कुछ भी नहीं, उसमें सिर्फ क्वालिटीज ये है जिन किसी को भी लगता ही नहीं कि बच्चा मैथ का ये हो।
देन वी आस्क देम के पर स्कूलिंग का जो पूरा एक्सरसाइज है, सर्कस है, इट इज अराउंड दो 6 सब्जेक्ट्स, द 6 सब्जेक्ट्स ना, के मैथ, साइंस, सोशल साइंस और 3 लैंग्वेज, इसी के अराउंड हो रहा है। हमें चाहिए ये, क्यों मेरे को ये याद आया, बिकॉज पवन जी बोले ना कि आर वी कॉन्शियस ऑफ लाइक कैसे हमारा ब्रेन वॉश हुआ है, ये ऐसा है। तो व्हेन वी आस्क देम दिस, दे आल्सो कि 1 मिनट के लिए, हाँ, जब हम स्कूल के एडमिशन के लिए जाते हैं, क्या देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब फैसिलिटीज है, एंड रिजल्ट कैसा है। इस ये स्कूल में 10th एग्जाम का या 12th एग्जाम का रिजल्ट कैसा है, 100% रिजल्ट, कितना लोग रैंक आते हैं, वही देखते हैं। बट हमें तो चाहिए एक स्कूल भेजे, तो एक्सपेक्टेशन अभी भी बच्चा ऐसा सब बने हैं। बट एंड 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 कितना भी अल्टरनेट स्कूल का पेरेंट मैंने जो अभी तक देखा है ना, यू डू एनीथिंग, आई टू एन एक्सटेंट दैट मेरे क्लास में बच्चे थे, एक दिन एक दिन हम उनके साथ खेल रहे थे, वो ड्रामा अपने आप क्रिएट करके आधा घंटे का ड्रामा किया उन्होंने, ठीक है। बट दोस चिल्ड्रन फील कि आज हम कुछ नहीं करेंगे क्या, व्हेन वी एंडिंग द क्लास, वो आके बोले मेरे को आज कुछ नहीं करेंगे। मैं बोला क्यों, आज कुछ लिखा नहीं, पढ़ा नहीं हमने। कहाँ से आ रहा है, आई वाज सो, मेरे को ये हो गया था। फिर मैं पवन जी को उस दिन कॉल किया था कि यह 4 साल पुरानी बात है ये, कि पवन जी मैं कभी बच्चों को ये बताया नहीं, कभी ये मैसेज, बट इट इज सो सटल दैट दे फील दैट दे हैव लर्न्ड द लैंग्वेज, दैट टाइम कन्नड़ा वाज हैपनिंग, they have learned the language or they have done something only if they have written or read something. I think reading is also secondary, only if they have written. ये हमारे दिमाग में इतना अच्छे से प्रोग्राम्ड है कि जब लिखोगे तभी कुछ किया, दैट इज द प्रोडक्टिव। और उसके बाद मैं पवन जी से बात करने के बाद पवन जी ने मेरे को बोला कि उनसे बात करो कि भाषा क्या होती है, भाषा का उपयोग क्या 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 चीज में होती है। तो हम बात किए कि उसके बाद क्या बोल रहे हो ना कन्नड़ा, you're टॉकिंग इन कन्नड़ा, you're लिसनिंग, जो भी कन्नड़ा बात कर रहे हैं, लिसनिंग इन कन्नड़ा, ये एंड इन एवरीडे यूज, व्हाट डू यू यूज द मोस्ट, रीडिंग, राइटिंग और टॉकिंग एंड लिसनिंग। Suddenly, yeah, and I've continued to do this. I've continued to ask this question whenever we start a language class, we tell them that अभी लिखना पढ़ना सीख रहे हो, पर लैंग्वेज तो आता है आपको। लैंग्वेज का हर एक 4 एस्पेक्ट है ना अलग अलग, पर कितना भी अरुण, मेरे को लगता है कि आप टाइम टेबल कितना भी बड़ा, हम भी एक किए है, अल्टरनेट स्कूल है, ऐसा है, पूरा है, पर हम भी जब टाइम टेबल करने लगते हैं तो पहले ये आता है कि ये सब्जेक्ट के लिए 2-2 घंटा मिल रहा है डेली, जो भी दिस 6 सब्जेक्ट्स नो, अराउंड विच दिस होल सर्कस ऑफ स्कूलिंग is running around, we give, वो हमारे में इतना अंदर है, हर एक चीज में वो बाहर रहता है, हर एक चीज में। मैं आई कैन क्लियरली से, कोई भरतनाट्यम ये है देर से सीख रहा है, कोई को प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो बोलते हैं कि नहीं इसका जर्नी है, वो बच्चा सीखता है, ऐसा है। वही अगर कोई बच्चा, बाकी बच्चे सब कन्नड़ा में लिखना सीख दिए, एक बच्चा स्लो है, it will disturb us, it will disturb us, we will judge all these things by वो जो हमारे स्कूलिंग में इंपॉर्टेंट था, जो हमारे स्कूलिंग में दो 6 सब्जेक्ट्स वर ओनली इंपॉर्टेंट नो, कितना भी करे उससे बाहर निकलना, आप कॉन्शियस हो के, आई डोंट नो कंप्लीटली, आई डोंट थिंक हम वो, मैं देख पाता हूँ व्हेन यू आर एबल टू सी दैट नो, कि देख पाता है कि ये नहीं आ रहा है, तो मैथ नहीं आ रहा तो ज्यादा डिस्टर्ब होता है कंपैरेटिवली। संगीत के वैसा म्यूजिक, मैथ नहीं आ रहा तो मेरे को ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो आई सी दिस थिंग, इट इज सो सटल, इट इज सो सटल। एक्चुअली मुझे 1-2 चीजें कहने का मन तो है, कह देता हूँ मैं। एक तो मुझे लगता है कि ये मेरे साथ हुआ कि एक तो मैं अल्टरनेटिव स्कूल में पढ़ा, और दूसरा एक जीवन विद्या का भी घर में काफ़ी प्रभाव था। तो ये कहीं न कहीं मेरे मन में घुस गया
कि जो स्कूल है वो बेकार की चीज है ना। इतना मैंने जाने अनजाने स्कूल का क्रिटिसिज्म सुन लिया, इसका मुझे लगता है मुझे बहुत नुकसान हुआ, है ना। मैं स्कूल में गया या बाद में कॉलेज में गया, मैंने अपने टीचर्स को सीरियसली लिया नहीं कभी, क्योंकि ये नॉर्मल टीचर्स हैं, ये है ना स्ट्रक्चर है, ये है। तो जो मैं सीख भी सकता था मैंने सीखा नहीं। बहुत लेट जाके मुझे लगा कि अरे क्या मैं कर रहा हूँ, है ना। तो एक तो मुझे लगता है मैं थोड़ा-सा इसलिए ये सोच के थोड़ा चिंतित रहता हूँ कि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे स्कूल का क्रिटिसिज़्म सुन-सुन के ऐसा हो जाए कि वो टीचर के प्रति श्रद्धा ही खत्म हो जाए, कि ये तो है ना स्ट्रक्चर है, ये तो ये है, ये तो। क्योंकि मैं एक स्मार्ट बच्चा था और मैंने क्रिटिसाइज़ करना सीख लिया था, थैंक्स टू माय एजुकेशन इन अल्टरनेटिव स्कूल एंड जीवन विद्या। तो आई कुड क्रिटिसाइज़ एनीबॉडी एंड डिसमिस एनीबॉडी कि अरे ये है, ये तो वो है। ये बहुत नुकसानदायक चीज़ है। ये आई थिंक वी शुड बी अ लिटिल अवेयर ऑफ दीज़ थिंग्स। हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स जैसे भी हों, आई थिंक दे शुड नॉट in their mind dismiss the school with whatever limitations the school has. They should still have this faith that school is a place where the child goes to learn and the teacher is somebody who has to be taken seriously. ये एक मुझे काफी स्ट्रांगली लगता है, अभी से नहीं काफी सालों से लग रहा है, ये 10 साल से लग रहा है। नहीं, इसमें जो स्ट्रक्चर की बात आती है वो it doesn't have too much to recommend it, you know, the way it is running today. एक बच्चे के मन में ये थोड़ा गड़बड़ हो जाए वो तो I mean I think that is a real danger, like Harsh, you're saying that, but I think the system is the problem. Like अगर आप सोचो कि शायद फंडामेंटल लेवल प्रॉब्लम यही हुआ है इसमें कि जो टीचर कुछ बच्चों के साथ बात करने के लिए ह्यूमन बीइंग इज डिजाइन फॉर दैट, अगर आपने उसको सडनली बहुत सारे बच्चे कर दिए, 30-40 बच्चे एक कमरे में बैठे हुए हैं और पूरा स्ट्रक्चर कर दिया आपने, एंड वेयर द स्ट्रक्चर ओवरटेक्स whatever is meant to be learned, even if there are teachers who can inspire us, the system comes in the way of that. So I'm saying that maybe it is time to junk the system, even if it has some unfortunate problems like children looking down upon it and all that. Maybe that is a small price to pay for realizing the ill effects that it has. क्योंकि इसमें ये जो इसके अंदर से जो शिक्षा जो इसके अंदर से आनी चाहिए थी, वो एक शिक्षक है और एक स्टूडेंट है, उनके बीच में वाला जो इंटरेक्शन है उसके बीच में ये सिस्टम आ जाता है. Just when any you know, even in Udbhava, which is a small school with 50 children, there also this system somehow seems to come in the middle of, like what Manju is saying, or you know, they don't seem to find time for doing whatever they're supposed to do, and that is the systematization process. No, if it's just a child and a teacher, just an adult and a child, lots of things will happen, you know. The minute you start forming the system, and in this modern educational thing, I think we are getting into troubled territory, and it's the problem is it's such a big waste, no, such a waste of time. And what we're talking about right now about the effect it has on our mind and how it hypnotizes us, I think we have to start acknowledging it. Even if I know what happens to children who go through alternative schools, and you know, हमारे homeschool बच्चे भी, there is a real danger of what you're saying, Harsh, but I think it is time to question the system itself, question the system, and maybe junk it for at an individual level. You don't have to look down upon it, but you can just say कि बस इसका time खत्म हो गया बस इसका, you know, कि इसका it has served its time. पवन जी, आप कुछ कह रहे हो? No, मतलब time खत्म हो गया can have many connotations, you know. एक लेवल पे I agree with you, but दूसरे लेवल पे जो आज की मतलब philosophically speaking, we can say what you are saying is right, you know. But the
आई मीन जो आज की स्थिति है उसमें तो जो लार्जर पैराडाइम है उसके अंदर स्कूल सिचुएटेड है, उसके अंदर एजुकेशन सिचुएटेड है, और वो जो जो भी जैसी भी है अच्छी बुरी एजुकेशन है, या जैसे अच्छी बुरी अर्थव्यवस्था है, और जैसे ये पूरा डेवलपमेंट का ढांचा है, उसी में हम और तुम सब लोग हम लोग जी रहे हैं ना। हम लोग उससे बाहर नहीं है, यानी एक सिस्टम से पूरे से बाहर है ही नहीं। तो आप स्कूल को अगर एज अ अलग करके देखोगे तो अलग बात है, लेकिन स्कूल इज नॉट अलग है नहीं, स्कूल इज पार्ट ऑफ दिस लार्जर पैराडाइम ना। तो उसमें आप उसको जंप कर दो और बाकी को नहीं जंप करो, तो वो इट डजंट गो वेरी फार, इट डजंट गो वेरी फार। आज के दिन जो आदमी की अपनी जड़ें नहीं रही, उसका अपने रोटी रोजी का संसाधन डायरेक्ट है ही नहीं। यानी हम लोग न खाना पैदा करना जानते हैं, न कपड़ा बनाना जानते हैं, न मकान बनाना जानते हैं, और एट द मोस्ट हम खाना बना लेते हैं, लेकिन अनाज पैदा नहीं कर रहे हैं। तो खाना बना लेंगे, घर साफ कर लेंगे, लेकिन जो बेसिक प्रोडक्शन की एक्टिविटी है उससे हम दूर हो गए हैं, और उन लोगों से भी दूर हो गए जो प्रोडक्शन करते हैं, उनसे भी हम लोग कम से कम 2 या 3 स्टेज दूर हैं। यानी हमारा किसान से कोई सीधा रिश्ता नहीं रह गया है, हमारा रिश्ता दुकानदार से है, दुकानदार का रिश्ता किसी और से है, उसका किसी और से है, फिर जाकर के उसका किसान से है। हम कपड़ा खरीदते हैं, वहां भी ऐसी बात है, हम कपड़ा खरीद रहे हैं दुकान से, और वो दुकानदार कहीं होलसेलर से, और होलसेलर कोई मिल से, और मिल वाला कहीं जाकर के उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप अगर किसान से हो तो हो, जो कपास बना रहा है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज हम लोगों का पूरा जो जीवन है वो तो इसी में है, और इसी पे निर्भर भी है, जो सो कॉल्ड उस सिस्टम को जिसके हम आलोचना कर रहे हैं, जिसको हम रबिश कर रहे हैं। और वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन वी आर पार्ट ऑफ इट, एंड वी कैन नॉट, आई थिंक इट विल बी नॉट राइट टू shut our eyes to this reality, that this is the reality of today, and therefore we are located within this whole thing, this so-called structure bolo, framework bolo, system bolo, paradigm bolo, इसमें हम हैं। तो therefore हम अलग नहीं है, हम अलग कर भी नहीं सकते, विद इन इसी में है करके आप क्या निगोशिएट करके क्या कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। हम लोगों ने इसे स्टेपिंग आउट का एक नाम दिया कि भाई स्टेपिंग आउट, इट्स नॉट दैट यू आर अवे फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र इज द मेन स्ट्रीम, पर आप उससे कनेक्टेड है, you are not, it's not a separate alternative, it's not an alternative, there's no possibility of an alternative. The only possibility is that how do you negotiate within this. अभी तो ये ऐसा मैं देखता हूँ। तो yes, you can say that the mainstream is what it is, and you can criticize it, and you can bring to the notice of people that look where this is going to take you, ये एकदम गर्त में ले जा रहा है, और ये आप बेमतलब इसमें पड़े हुए हैं, आप एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, ये वर्थ इट नहीं है, वगैरह वगैरह। आप उसको जागरूक कर सकते हैं जितना आपसे पॉसिबल हो, और आप ये एक आपने दूसरा रास्ता निकाला है उसके विपरीत दिशा में जाने पर, बट दिस इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल, दिस इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट टिल द टाइम द मेन, वो जो मेन स्ट्रीम है उससे इतने लोग हट जाएं कि एक नई स्ट्रीम हम शुरू कर सकें जो अलग दिशा में हो सके। वो जब होगा, उसमें हमारे करने से होता भी नहीं है, वो तो उसमें बहुत सारे और हो जाते हैं। तो मैं ऐसा देखता हूं कि यू कैन से दैट इट इज नॉट राइट, जैसे कि इफ आई एम लिविंग इन दिल्ली आई कैन से दैट द एयर इज बैड, इट्स बहुत खराब है और इसके ये कारण है, स्टिल आई एम इन इट, नो, मैं तो उसी में हूँ। तो मेरे को उसी में कुछ रास्ता निकालना होगा, मास्क पहनूं कि ऑक्सीजन रखूं कि क्या करूं कि क्या करूं, जो भी। मुझे एक चीज़ और इसमें कहने का मन है, और ये काफ़ी टाइम से 1-2 साल से कहने का मन है ये,
मुझे ये लगता है कि हम हमारे मन में कुछ कल्पना तो होनी चाहिए कि भई बड़ा होके मेरा बच्चा ये करे, है ना? बड़ा होके मेरा बच्चा एक अच्छा टीचर बने, या बड़ा होके मेरा बच्चा एक अच्छा किसान बने, या बड़ा होके मेरा बच्चा एक कुछ एक कल्पना होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे स्कूल के सारे बच्चे टीचर बन जाएँगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक कल्पना होनी चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे निकल के टीचर बने। चाहे मैथ्स के टीचर बने, चाहे फिज़िक्स के बने, चाहे ह्यूमैनिटीज़ के बने, चाहे आर्ट, डांस के टीचर बने, लेकिन टीचर बने। और इस कल्पना को लेकर हमको कुछ स्ट्रक्चरल लर्निंग फिर स्कूल में लानी अ, होती है ना, कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या गुण होने चाहिए बच्चों में, है ना? और वो गुण कैसे आते हैं? अभी एक मुझे ये इम्प्रेशन आता है और शायद होगा कि एक शायद ये है कि भई कुछ भी कर ले, है ना? हम प्रेशर नहीं डालते उस पे, जो उसका लेट हिम डिस्कवर हिमसेल्फ, यू नो। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस एटीट्यूड। गुरुजी बात करते थे और वो बात मुझे बहुत, कल मैं उनको पढ़ रहा था फिर से, वो सिद्ध में जो उन्होंने 3 दिन तक 2009 में 3 दिन का एक वो था, गोष्ठी थी, उसमें उन्होंने कहा था, उसको मैं पढ़ रहा था। तो उसमें वो फिर से याद आया, वो मानस बनाने की बात करते थे। एंड ही यूज्ड टू वंडर कि वो मानस कैसा रहा होगा, हाँ, जिसने ऐसा किया, और ये मानस कैसा है जो आज का मानस है, कि भाई रास्ते में किसी को अगर चोट लग गई, खून आ गया, तो वो जा करके उसमें अपनी पगड़ी निकाल करके उसमें से कपड़ा फाड़ करके उसने उसको पट्टी कर दी, और बिना सोचे, उसको टाइम नहीं लगा। और ये जो आज का मानस है, वो खड़े खड़े बात कर रहा था कि क्या करें, इसका हाथ कट गया, अब क्या करें। तो वो सोचते ही रह गए और उसने ये काम कर दिया। तो वो ये कहते हैं कि ये कैसा मानस कैसा था। और इसके साथ साथ तो अपना एक चैलेंज ये हो सकता है कि हम कैसा मानस बनाना चाहते हैं। मानस में मतलब उसमें फिर वही बात आएगी कि कौन कौन से गुण उसमें हो। हम सब में हो जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है, ना हम करने वाले होते हैं, लेकिन हमारा प्रयास उस तरफ हो, और वो गुणों को आइडेंटिफाई कुछ किया जा सकता है। और दूसरी बात जो वो करते हैं, उसमें मुझे बहुत दम लगता है, काम करने से कौन से लक्षण पैदा होते हैं। जैसे आप वो उदाहरण देते हैं कि भाई जब आप घड़ा साफ करते हो, घड़े में पानी भरते हो, तो आपको सावधानी अपने आप बरतनी पड़ती है। You have to be very aware while doing it, and that brings in a certain sensitivity, even though it is a material object. But you have to be very sensitive to that material object called ghada, and you have to be very aware of your movements, you know. और उसमें आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो चल रहा है और आपके हाथ जो काम कर रहे हैं, इसके बीच में एक 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 संबंध स्थापित करना पड़ता है। अगर वो संबंध स्थापित नहीं होगा, वो टूटा हुआ होगा, तो आपका हाथ कुछ करेगा, आपका दिमाग कहीं कुछ और सोच रहा है, तो वो घड़ा फूट भी सकता है। तो इट इज द वेरी एक्ट ऑफ डूइंग सफाई ऑफ द घड़ा, और उसमें पानी भरने का जो काम है, वो अपने आप ये डिमांड करता है कि उस समय आपके दिमाग में जो चल रहा है और आपका हाथ जो काम कर रहा है, उसमें एक संबंध हो, नंबर एक, और आप सावधानी से करें। और इससे आप में कौन से लक्षण पैदा होते हैं? ये लक्षण पैदा होते हैं कि आप में सेंसिटिविटी आती है, आप में अवेयरनेस की एक लक्षण पैदा होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये दो बातें कि और ये दोनों जुड़े हुए हैं, लक्षण और मानस। what all can be done so that those qualities get encouraged. That is no guarantee कि वैसा होगा, but they get encouragement. स्टील की या प्लास्टिक की चीजें रख दी, तो उसमें आपको कोई जरूरी ही नहीं है कि आप सावधान रहें, वो टूटेगा नहीं जल्दी से, तो ठीक है, आप कुछ भी करिए। सो दिमाग कहीं और चल रहा है, आप उसके साथ कुछ और कर रहे हैं, देयर इज दिस थिंग। तो ये जो बात है, which is lies in the domain of non-structural learning, you know, तो वो उसके ऊपर
we need to pay more attention and then create that kind of an individual, you know, जो तुम बोल रहे हो, वो ये ध्यान में रखते हुए कि हम बनाने वाले नहीं हैं, लेकिन हम ऐसा वातावरण और ऐसी चीज दें जिससे कि इस तरह का मानस और इस तरह के लक्षण उसमें पैदा हो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे घर पे, कि अपनी बेटी को ये सिखा रहे हैं कि रोज दिया जलाए। हाँ, माचिस से आग जलाना, उसमें एक दो बार उसका हाथ भी जल गया है ना, बट वो आग जलाना और वो फिर माचिस को लेके दिया पे लगाना, फिर वो दिए की बाती भी 1-2 सेकंड लेती है आग पकड़ने में, है ना? ये प्रोसेस है कि आग कैसे जलाई जाती है, दिया कैसे उसमें जलाते हैं। उसमें तो आग नहीं, उसमें तो दिए को जलाना और वो पूरा प्रोसेस, उसमें घी, तेल या हाँ, हाँ, घी रखना हाँ, और वो हाँ, बाती को उसका हाँ, उसको हाँ, पॉइंटेड करना, एंड नॉट हाँ, जस्ट दैट, द होल, इफ यू पुट लाइट अगर कम कर दो और वो दिए की जो लॉग की जो रोशनी होती है, अगर हाँ, उसको वो मतलब देखे 2-4 सेकेंड, तो आई बिल्कुल, थिंक बिल्कुल। शी विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग how या, beautiful it is, you know, and compared to this unnatural light. या। तो So I thought the हाँ, lighting of diya is a that's a very good simple example. experiment to do, but Yes, it will capture a lot of things. yes. Uh, So this is unstructured, you know, that kind of a thing. Unless it becomes a ritual, तब problem हो जाता है कि वो mechanical हो गया तो problem हो जाता है. Otherwise, it's a beautiful, you know, learning space, right? You can call it in modern terms. But Yeah. coming to your teacher thing, I also want to say that I do feel हमको कभी-कभी लगता है कि teacher is the most noble profession in today's times, at least, क्योंकि यहाँ सब कुछ में कंटेमिनेटेड हो गया है, तो हम 2-4 चीजें, मुझे लगता है कि चीजें आज भी बची हुई है, उसमें संभावना है कि आप एक बढ़िया जीवन, सुंदर जीवन जी सके। टीचर है एक, अगर आप कोई वैद्य बन सके अच्छे, यू नो, यू आर अ हीलर, लेट मी नॉट कॉल इट वैद्य, बट यू आर लर्न सम आपके पास कुछ ऐसे हुनर आ जाए कि यू बिकम अ हीलर। और तीसरी बात है कि आप जो है ये उत्पादन करता किसी तरह के कोई भी चीज प्रोड्यूसर आप बने, जो कि आदमी के जीवन से जिसका सीधा संबंध है ना। वो जो है खाना बनाने का काम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई आदमी अगर खाना और खाने को स्वास्थ्य से जोड़ करके, उसकी स्वास्थ्य की समझ और खाने की समझ, और वो खाना, सुंदर खाना, अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना, स्वास्थ्यदायक खाना बनाए, ये काम भी आज के दिन हमारे बच्चे भी ये काम कर सकते हैं। ये काम भी एक नोबल प्रोफेशन मुझे लगता है। टीचिंग है, खाना बनाने का काम है, आप प्रोडक्शन कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। चाहे वो आप खपरेली बनाए, टाइल्स ही बनाए, ब्रिक्स ही बनाए, या आप अनाज खेती करें, आप घी बनाए, whatever, you know, कुछ ऐसा प्रोडक्शन जो सीधा सीधा जिसका कंजम्पशन है लोगों की जिंदगी से, ये भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। बाकी तो आर्ट के फील्ड में तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हर बच्चा वैसा नहीं करेगा, लेकिन ये जो चीजें हैं ये अभी भी बची हुई है जिसको किया जा सकता है। सो आई थिंक टीचिंग, हीलिंग and this food production or anything to do, and or any kind of production, this is something that we can sort of keep it in mind कि हाँ ये चीजें हैं। बाकी कोई कुछ करे ठीक है। और टीचिंग पे तो ध्यान देना पड़ेगा, जैसे पूर्ण प्रगति वाले उस पे ध्यान दे रहे हैं। दे वांट टू क्रिएट अ कॉलेज फॉर टीचर्स, यू नो, फॉर हायर लर्निंग के बारे में सोच रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज वो लोग उनके स्कूल में भी टीचर्स उसमें से आ जाएंगे, ऐसा उनकी उम्मीद है। हाउ डू यू गेट गुड टीचर्स? सो दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग इन दैट एरिया। तो इसमें हर जगह पे one of the things is that these are all small initiatives. पूर्ण प्रगति से small initiative, उद्भवा is a small initiative, और जो भी हम अगर ये लक्षण बनाने वाली अगर बात हो या कुछ भी हो, stepping out of the Brahmaputra is also, like you're saying, it's a small initiative. But it's an important initiative because this is, although it is not an alternative, but it shows possibilities. मतलब इसमें से विकल्प निकलेंगे और इसमें से कुछ उम्मीद बनेगी ना लोगों में कि कुछ ये in the middle of all this there is still hope.
So I think that is it's a very important thing in that sense. I look at it as a necessity, Arun. I mean, today, you know, if you are convinced that the mainstream is मतलब गलती है, then if you're convinced about that. If you're not convinced, तो अलग बात है. There are many people who are doing alternative, so-called alternative. बहुत लोगों को जानता हूँ, but they are not fully convinced that the mainstream is fully गलत. जिन लोगों को ये पूरी तरह से गड़बड़ लगता है, उन लोगों के लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है बट टू डू दिस. सर्वाइव तो करना है ना, हिमालय पे जाके तो नहीं बैठ सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं. और अगर ये और इसका साथ साथ जो लोग ये करते हैं, मुझे लगता है अगर उनमें फेथ नहीं है, ये मेरी पर्सनल पर्सनल नहीं बोलूंगा, मतलब मेरा ऐसा मानना है, सोचना है कि अगर आपके पास फेथ नहीं है तो आपकी हिम्मत टूट जाने वाली है जल्दी से. और वो फेथ ही आपको होप देगा कि ये चल नहीं सकता, बिकॉज ये असत्य पे आधारित है. ये जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम है, ये गलत इसलिए है कि असत्य पे आधारित है और असत्य की ही ओर ले जा रहा है, असत्य को ही बढ़ावा दे रहा है और असत्य पे ही आधारित है, फॉल्सहुड पे आधारित है. इट इज नॉट बेस्ड ऑन ट्रूथ, and therefore it is going to take you in a very, very wayward direction, you know, and it is taking us in a wayward direction. So therefore what we have to do is we can't do it. We are not ultimately we can't do anything, but we can step out, and this is a temporary stopgap arrangement hai. Ultimately दिशा ही मेनस्ट्रीम की बदलेगी, क्योंकि वो असत्य पे आधारित है. इसलिए वो सत्य की ओर जाना ही होगा उसको. हो सकता है उसके बीच में बहुत तबाही हो सकता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाए उसके पहले ही, वो सब पॉसिबल है, वो बड़ी बातें नहीं है. परंतु वो ये कन्विक्शन आप में आना जरूरी है. और ये कन्विक्शन के साथ मैं ये कह रहा हूँ, ये दो अलग अलग बातें नहीं है. ये कन्विक्शन और फेथ, दे आर पार्ट ऑफ द सेम होल. दिस इज हाउ आई सी इट. अदरवाइज for me it's an exotic alternative, you know. Many people are working on alternatives. For me it's not an exotic, it's not fashionable, you know. So actually lots of people, I knew people who were into the alternative education thing only for the time that their children were young. मतलब कुछ लोगों ने अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाए और वो बच्चे बड़े होके निकल गए, तो ये लोग भी अपना छोड़ दिए. तो दैट इज आई थिंक एन एग्जांपल ऑफ व्हाट यू सेइंग, वेयर इट्स ऑल वेरी मतलब इन अ सेंस सेल्फिश. सो वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस सेल्फिशनेस, देन ओनली इट इज. ये सार्थक जीवन की जो बात है वो इससे तो नहीं निकल सकती कि मैं अपने बच्चों को ठीक कर दूं या अपना ठीक कर दूं, यू नो. एंड लॉट ऑफ द अल्टरनेटिव थिंग कम्स फ्रॉम दैट कि मेरा खाना ठीक हो जाए, मेरे बच्चे का एजुकेशन स्ट्रेसफुल ना रहे. वो होगा तो तुम देखो ना, कृष्णमूर्ति स्कूल से मैं कितने लोगों को जानता हूँ, 4-5 को तो जानता ही हूँ, मतलब अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, बट आई नो ऑफ देम. वहां से निकल करके मेन स्ट्रीम में कॉर्पोरेट लाइफ लीड कर रहे हैं अच्छी खासी. एंड दे जो उनके चारों तरफ के लोग हैं वो बोलते देखो कृष्णमूर्ति स्कूल भेज के नुकसान नहीं होता, देखो दे आर लीडिंग सक्सेसफुल लाइफ. मतलब What would you say to this? तुम बताओ मुझे. ये हो रहा है ना कि वो किस लिए भेजा भाई उधर, आपने उधर भेजा वही उसी दलदल में फिर से लाने के लिए, तो क्यों इतनी मेहनत की? उसको भेज देते ना दून स्कूल. यही नहीं समझ आता. नहीं, ये यही ना पहुंची कि कुछ तो ठीक नहीं है, सुपरफिशियल लगता है, पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स में मॉडर्निटी की समझ नहीं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. वो आई थिंक दैट इज द एक्सटेंट टू व्हिच ये इम्पैक्ट है. या आप दिस होल थिंग व्हिच वी आर डिस्कसिंग कि स्कूलिंग का इम्पैक्ट कितना है, वो है कि वो बहुत सुपरफिशियल है, वो बहुत सुपरफिशियल पे दिखाता है. भाई रोड लर्निंग है, रोड लर्निंग,
और वो भाई बच्चे को बुलिंग होती है, बुलिंग इज नॉट Yeah, गुड, उनको not फ्रीडम good. नहीं मिलता है, ऑल दैट। All. तो उसी के लिए कुछ ऐसे ही अल्टरनेटिव, एग्जॉटिक, आई थिंक वेरी गुड वर्ड, कि ये एग्जॉटिक अल्टरनेटिव ही निकालते हैं जहाँ पे शायद कि छोटा भी करते हैं उसको, वेयर आई थिंक वी कैन, हमारा कंट्रोल में रहेगा। ये सब कैसे भी तो रोक के यार दबा देंगे, हाँ। दबा के उसको, वही ना बाद में कॉर्पोरेट में जाने का ही ये होता है, क्योंकि वो पूरा मॉडर्निटी देख का समझ नहीं है ना। आई थिंक and one more thing is impact of schooling is that we are faithless. It is a very strong कि वो पूरा यही निकाल दिया है। I think schooling makes you completely faithless. कि घर में संस्कार है तो बच जाएंगे हम, नहीं तो हमारे में फेथ बचती नहीं। I think that is one of the major contributions जो schooling हमें ये कर देती है। नहीं, पर इसको लाना पड़ेगा मंजू। आई थिंक यू कैन ब्रिंग इट इन द स्कूल बाय शोइंग देम the omnipresence of uncertainty and ये डिजाइन ही है ना पवन जी अभी। आई थिंक इट इज दैट डिजाइन ओनली ऑफ जैसे आप गुरुजी का एक्सप्लेनेशन एक एग्जांपल दिया है कि वो घड़ा के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हर्ष जी ये दिया के बारे में, इट इज इन दैट डिजाइन, it is in the design and design understanding modernity, after understanding modernity कि वो नहीं तो वो डिजाइन ही नहीं बनती है। बहुत बार हम वहीं पे मात खा जाते हैं कि हमें इसकी समझ नहीं है, हम ये गुड़ी बहुत ग्लैमरस टाइप जो उसको चोट नहीं लगेगा, we talk of safe spaces and we feel that is, वो सुपरफिशियल का ही सॉल्यूशन ढूंढते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कोर। और वो कोर समझने का भी हिम्मत चाहिए ना। इट विल शो दैट इट इज इन मी आल्सो, देन आई हैव टू एक्सेप्ट दैट इट इज इन मी, देन एंड से दैट ओके इट इज इन मी, देन व्हाट टू डू अबाउट इट। ये इतना प्रोसेस के लिए इंसान थक जाता है आजकल। आई रिमेम्बर एकदम वो आइदर और हम पूरा प्योर होंगे फिर हम करेंगे, ये एक बैठ गया दिमाग में, विच इज फॉल्स, वो होता तो है नहीं। और फिर उसका प्रतिकार ये होता है कि भाई हम प्योर तो कभी होंगे नहीं, तो चलो हम इम्प्योर ही रहेंगे और इम्प्योर ही करेंगे। चले जाते हैं ना, छोड़ दो, क्यों इतना माथापच्ची करना। नहीं इसमें, लेकिन ये आई थिंक मंजू ने जो कहा एक बीच में, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये था कि बहुत सारा जो अल्टरनेटिव का प्रोजेक्ट है, दैट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ कंट्रोल विच इज द सेम एज द प्रोजेक्ट ऑफ मॉडर्निटी। तो उसके अंदर मैं अपना एनवायरनमेंट बना रहा हूँ, आई एम कंट्रोलिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस दिस स्टॉर्म दैट इज गोइंग ऑन। अपने लिए एक छोटा सा सेफ स्पेस बना के उसके अंदर मैं, अपना परिवार, मेरे बच्चे, हम लोग ठीक रहेंगे और हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव की। ये चल रहा है काफी। सो इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ कंट्रोल, इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और टू मेक इट बेटर, और and I think it's a doomed project. मतलब कि वो it's like a gated community, और like ये जैसे नहीं होता, आश्रम होते हैं, मॉडर्न आश्रम्स, उसके अंदर सब कुछ ठीक चलता है, सब कुछ बढ़िया है। राइट। इट्स कंप्लीटली आर्टिफिशियल, नो रियलिटी ऐसा है ही नहीं। वो अगर एक्चुअली आपको जैसे पूरा गांव बनाना है, उसमें डाइवर्सिटी होती है, वो डाइवर्सिटी मॉडर्न आदमी ले सकता है क्या? मॉडर्न आज अगर मॉडर्न के समझे बिना हम डाइवर्सिटी, चांस ही नहीं है। हमें डाइवर्सिटी से इतना डर लगता है, पता नहीं है ना क्या है वो। अलग है। हर्ष तो बोलेंगे कि गांव बनाया नहीं जा सकता ना, गांव बनाने का प्रयास ही गड़बड़ है। वो नहीं, मैं तो बोलूंगा गांव बनाया जाता है, बसाया जाता है, लेकिन वो तो डिजाइन किया जाता है। दैट इज डिजाइन्ड to design that we need to understand the code, और उसमें आज के समय में मॉडर्निटी को समझ के डिजाइन करना इतना इम्पोर्टेंट है। और अरे या तो उसमें we become so uncomfortable, no? ये पता नहीं, इसको will not concentrate on that and we set out to design. We feel sometimes के अभी रिसेंटली किसी से तो बात कर रहा था मैं, वो बोले
एक कम्युनिटी में है, बहुत बड़े कम्युनिटी में, वो बोले नहीं हमारे कम्युनिटी का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पूरा बहुत रईस लोग हैं, यहाँ पे बहुत रईस लोग हैं, वही बच्चों को एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है दूसरे इसका। मैं बोला आप लोग वहाँ पे एक कुछ छोटा घर बना के पैसा तो देना ही पड़ेगा, या आप पूरा पेट्रोनाइजिंग वे में लेके आएंगे, थोड़ा गरीब लोगों को रखेंगे, वो बंदे को वायलेंस कर रहे हैं क्या, वो जिंदगी भर तुम्हारे जैसा बनने के लिए चलेगा, वो अपना नेचुरल एक एनवायरमेंट ही खो गया ना, इट इज नॉट नेचुरली कमिंग टुगेदर, वो डिजाइन नहीं किया गया। ये तो कि मेरे बच्चे गरीब को भी देखना चाहिए, तो ये है ना कि हम यही करेंगे कि लाके रख देंगे, हम बोलेंगे भी कि we are getting poor people and so and that बेचारा is forever trying to be these people who got him there. So Not only him, but even these rich kids will have a very patronizing attitude. patronizing attitude, exactly. मतलब तो यही बना है। मेरी एक दोस्त है पवन जी, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत रिच फैमिली से आती है वो, और बहुत भली महिला है, बट उसका जो एटीट्यूड है वो पेट्रोनाइजिंग ही है, वो मतलब उसमें कोई और कोई उनको पता नहीं है ना, और उसको पता भी नहीं, आता नहीं, वो व्हाइट मैन्स बर्डन टाइप पर वो। एक्चुअली इट इज, आई थिंक इट इज अबाउट दैट डिजाइन के ये लक्षण आने के। आप क्या दो चीज बोले ना पवन जी, एक तो लक्षण और दूसरा क्या बोले आप? मानस। ये मानस इज नथिंग बट दृष्टि। एग्जैक्टली, समझ में आ गया। तो आई थिंक वो कोर में है ही नहीं ना कहीं पे भी। it is all superficial changes we want to do, कि ये caring बन जाए हम, caring sharing, ये सब जो बहुत ग्लैमरस होता है, it has to be also very natural. ये आर्टिफिशियलिटी से नहीं चलेगा कि आपने एक क्लास लगा दिया कि जाके सबको पट्टी बांधो उस क्लास में, है ना, या एक दिन जाकर के पेड़ लगाओ, बाकी दिन से कोई मतलब ऐसे नहीं चलेगा। मैं बोलता हूँ कहाँ तक आ गया है। मेरे को तब जब आप लक्षण बोले तो मेरे को याद आया, फिर मैं भूल गया कि लोग अभी ये लक्षण है ना, आप बोले ना घड़े में जैसे होल्ड करने में एक सेंसिटिव, अदर एक तो हम ये नहीं करते हैं, अदर एक्सट्रीम क्या हो गया अल्टरनेट स्कूल्स में, दे हैव दिस मूवमेंट एक्सरसाइजेस, मूवमेंट डेली बच्चे का आधा घंटा स्पेंड करने के लिए मूवमेंट, के बच्चा कुछ लेके चलेगा या ऐसा चलेगा या जंप करते हुए चलेगा, जो आप अगर थोड़ा भी सोच के डिजाइन कर लेना, जो नेचुरली हैपनिंग एक्टिविटी, जैसे वो दिया का है पानी डालने का या पेड़ चढ़ने का, थोड़ा नेचुरल चीज हम कर देंगे तो यही हो जाएगा। पर किसी का यहाँ पे ये बैठता है ना कि वो पैसा ले सकते लोगों से कि आई टीच मूवमेंट्स, so it is all designed like this. Even a very simple thing like स्कूल में जूते उतार के बाहर अंदर आएंगे, अंदर नंगे पैर, है ना, पूरे स्कूल में, even फील्ड में, that itself is a big like culturing of the body. ये हमारे स्कूल में हुआ ऐसा, एक बच्चा पूछता है कि हम तो आने से पहले स्कूल एंटर करने से पहले हम चप्पल वहां पे छोड़ के वहां पे आते हैं। एक बच्चा पूछता है जो पहले कोई स्कूल देख चुका है, वो पूछता है, ये लोग बोलते हैं स्कूल इज सपोज टू बी शारदा, ये ना शारदा के ऊपर पढ़ाई होता है, सरस्वती माता है, और हम लोग सरस्वती माता को शू पहन के छू रहे क्या? ये पूछा। मैं सच बताऊं, मैं बचपन से शू पहन के गया हूं ना, मैं तो हमारे में तो यूनिफॉर्म में वो वही था। इट डिड नॉट अकर टू मी, आई डोंट नो व्हाई, but when I heard that child, when I heard that parent saying about the child, कि वो बच्चा पूछा कि ये कैसे स्कूल में हम जूते अलाउ करते हैं टू टच, और अभी तो हम खाना भी जूता पहन के खा सकते हैं ना बहुत, तो ये सब naturally just doing this, you keep your chappal outside will bring in this, naturally यही ना जो। मैं जब पहली बार साउथ इंडिया आया तो मैंने देखा कि वहाँ पे लोग पैर छूने से पहले चप्पल उतार के फिर पैर छूते हैं। एग्जैक्टली मुझे लगा कि मैं तो हमेशा चप्पल पहनते पहनते ही पैर छूता था, छू पैर ही रहा था। ये मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है एक जगह, ये कल्चरल शॉक टाइप है ना चीजें, ये ऐसे ही ना
कि या तो हम जैसे हर्ष बोल रहे थे दो एक्सट्रीम में काम करते हैं, या तो वी से दैट मैं बच्चों को पूरा कुछ भी एक्सपोज नहीं करूंगा, कुछ भी क्या है इम्पोज नहीं करूंगा, और मैं बच्चा कैसा बड़ा है वैसा दूंगा। नहीं तो नहीं तो इन नॉर्मल स्कूलिंग सेटअप वी से दैट अरे अभी आज का ट्रेंडिंग क्या है, आज का ट्रेंडिंग है इंजीनियरिंग या सीए, या वी ऑल फोर्स दैट। ये लक्षण और ये मानस बनाने का समझ भी नहीं है ना। आई थिंक व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग दैट is again schooling, impact of our schooling. It is not told us that it is important at all. We all feel that कुछ कुछ 90% अभी तो 99% आ जाए वही important है, बाकी सब भाई hook or crook, we use this word, no? Hook or crook. I think that hook or crook is coming from there.